A very good morning to all my dear students. Once again, welcome to Logic and Philosophy online classes. आज का जो टॉपिक है वो भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है. टॉपिक का नाम है प्रूविंग वैलिडिटी एंड इनवैलिडिटी ऑफ एन आर्ग्यूमेंट विथ ट्रुथ टेबल मेथड. Okay, proving validity and invalidity of an argument with truth table method. ट्रुथ टेबल पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो दिया है आप लोगों को और उस पर मैंने बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है कि आप लोग कैसे ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. बिफोर स्टार्टिंग विथ वैलिडिटी एंड इनवैलिडिटी, हम ट्रुथ टेबल दो तरह से, देयर आर टू मेथड्स, दो मेथड से कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर ये क्वेश्चन है, सपोज दिस इज द क्वेश्चन और इसका ट्रुथ टेबल बनाना है. ठीक है, तो पहला मेथड जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में दिया है, मेरे पिछले ट्रुथ टेबल के वीडियो में आप लोग चेक कर सकते हो, उसमें मैंने आप लोगों को कैसे सिखाया था ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना. सबसे पहले हम एक इस तरह से टेबल बनाएंगे. उसके बाद सेकंड स्टेप, अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप करोगे तो ज़्यादा आसानी होगा और गलती होने का चांसेस कम होगा. सेकंड स्टेप, हम काउंट करेंगे कि जो क्वेश्चन है उसमें कितने कांस्टेंट एंड वेरिएबल है. कांस्टेंट मतलब ये सिंबल्स, वेरिएबल्स मतलब ये अल्फ़ाबेट्स. 1 2 3 4 5 6 7, देयर आर 7 कांस्टेंट एंड वेरिएबल. तो ये जो टेबल हम लोगों ने बनाया है उसको हम 7 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. 7 पार्ट्स में हम क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में 7 कांस्टेंट एंड वेरिएबल है. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, अभी इसी क्वेश्चन को अकॉर्डिंगली एक एक करके ये जो बॉक्सेस है इसमें हमें लिखना है. दिस इज स्टेप नंबर 3. सो P horseshoe Q dot P well Q. ओके, अभी आया है सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट. डिफ़िकल्ट इन द सेंस दैट आप लोगों को याद रखना है कि वेरिएबल्स का वैल्यू कितना है. सो अगर ट्रुथ टेबल में सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, फॉर एग्जांपल ओनली P, तो फिर उसका वैल्यू होगा 2, 1T एंड 1F. प्लीज़ ध्यान से सुनिए. अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल हो, जैसे कि 2 वेरिएबल्स P एंड Q, तो फिर वैल्यू डबल हो जाएगा, 4 हो जाएगा. ओके, एक का वैल्यू है 2, 2 वेरिएबल का वैल्यू है 4. ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो, देयर आर 2 वेरिएबल्स P Q. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि यहाँ पे तो 4 वेरिएबल है, 2P एंड 2Q, बट कितना भी P हो, कितना सारा भी P हो, हमें एक ही पकड़ना है. ओके, वी हैव टू काउंट ओनली 1. उसी तरह से Q भी 2 Q है पर हम सिर्फ एक ही पकड़ेंगे. नाउ किसी ट्रुथ टेबल में अगर 5 Q भी हो तो उसका वैल्यू 2 ही रहेगा, मतलब हम एक ही पकड़ेंगे. उसी तरह से यहाँ पे 2P और 2Q है, इसीलिए हम 1P एंड 1Q पकड़ेंगे. सो 2 वेरिएबल. ओके, एंड 2 वेरिएबल इजिकल टू वैल्यू कितना बताया था मैंने? 4. 1 वेरिएबल इजिकल टू 2 वैल्यू, 2 वेरिएबल इजिकल टू 4 वैल्यू. उसी तरह से अगर ट्रुथ टेबल में वैल्यू बढ़ता गया, वेरिएबल बढ़ता गया तो वैल्यू भी डबल होता जाएगा. जैसे 2 देन 4. अगर 3 वेरिएबल हुआ जैसे PQR, देन 4 का डबल 8. अगर 4 वेरिएबल हुआ PQRS, तो 8 का डबल 16. ओके, डबल होता जाएगा, याद रखना. 2 4
8, 16, 32 इस तरह से डबल होता जाएगा। जितना ज़्यादा वेरिएबल उसी हिसाब से हम डबल करते जाएंगे। नाउ यहाँ पे तो 2 वेरिएबल है तो वैल्यू कितना होगा? यस 4। सो हम इस टेबल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, अभी वैल्यू बिठाना कैसे है? जो सबसे पहला वेरिएबल होगा दैट इज पी, उसमें हम 4 वैल्यू को हाफ हाफ में डिवाइड कर देंगे दैट इज 2t 2f। अब यहाँ पे और एक p है तो इसको जस्ट कॉपी पेस्ट करो 2t 2f। नाउ सेकेंड वेरिएबल में हम इसको फिर से हाफ करेंगे दैट इज 1t 1f 1t 1f। ओके, नाउ यहाँ पे और एक q है तो सेम टू सेम होगा 1t 1f 1t 1f। नाउ जब भी ब्रैकेट हो क्वेश्चन में तो पहले हमें ब्रैकेट के अंदर का जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब सिंबल, ब्रैकेट के अंदर के कांस्टेंट को सबसे पहले सॉल्व करना है। तो पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। इसमें सिंबल है हॉर्सशू। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर हॉर्सशू हो तो दोनों को कंपेयर करना है। ओके, पी और क्यू को कंपेयर करके ये हॉर्सशू निकालना है। इस कंपेरिजन में अगर हॉर्सशू हो तो फिर हमें क्या चेक करना है? टी एफ इक्वल्स टू एफ। हमें और कुछ नहीं चेक करना, हमें सिर्फ देखना है कि टी एफ है क्या। टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ और टी एफ नहीं है, सो टी एफ इक्वल्स टू एफ। रेस्ट ऑल हम आँख बंद करके टी लिख सकते हैं। दिस इज द ट्रिक फॉर horseshoe, that is if it is horseshoe then while comparing the two variable we will just check whether there is any tf. If there is any tf then we will write f, in tf we will write f, rest all are t। ठीक है, ये एक इजी ट्रिक है इजीली ट्रूथ टेबल को कंस्ट्रक्ट करने का। ओके, नाउ द नेक्स्ट ब्रैकेट इज वेल साइन। सो वेल साइन का ट्रिक है वेल इज इक्वल टू एफ एफ इक्वल्स टू एफ। ओके, नाउ हमें सिर्फ क्या देखना है इन कंपेरिजन? एफ एफ। सो हियर इज वन एफ एफ, एफ एफ इक्वल्स टू एफ, रेस्ट ऑल आर टी। ओके, नाउ हम लोगों ने ये दोनों यूज़ किया ये कांस्टेंट निकालने के लिए और ये दोनों यूज़ किया ये कांस्टेंट निकालने के लिए। सो अभी क्या यूज़ हम लोगों ने अब तक नहीं किया? दैट इज़ हॉर्सशू एंड वेल साइन। सो हॉर्सशू और वेल साइन को कंपेयर करेंगे डॉट को निकालने के लिए। अगेन वन मोर ट्रिक, अगर डॉट साइन हो देन व्हाट यू हैव टू सी व्हाइल कंपेयरिंग? टी टी इक्वल्स टू टी। सो जस्ट चेक इफ देयर इज एनी टी टी। टी टी इक्वल्स टू टी, टी 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 इक्वल्स टू टी, टी टी और कोई टी टी नहीं है, सो आँख बंद करके एफ। ठीक है, जो हम सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने डॉट को सबसे लास्ट में सॉल्व किया और डॉट के नीचे टी भी है और एफ भी है। अगर डॉट के नीचे सारे टी होता तो ये टोटोलॉजी होता, अगर सारे एफ होता तो ये कॉन्ट्रोडिक्टरी होता, पर इसमें टी एफ दोनों है इसीलिए इसे कॉन्टिंजेंट कहा जाता है। जो ट्रुथ टेबल में हम सबसे लास्ट में कांस्टेंट सॉल्व करते हैं वही हमारा आंसर होता है। आंसर 3 possible answers may come out while solving a truth table, that is tautology, contradictory and contingent। अगर कांस्टेंट मेन कांस्टेंट के नीचे सारे t है देन इट इज़ tautology, सारे f है देन इट इज़ contradictory और अगर टी एफ दोनों है देन इट इज़ contingent। सो यहाँ पे टी एफ दोनों है सो देयरफॉर इट इज़ contingent। ओके, नाउ इसी ट्रुथ टेबल को हम और एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्या मेथड है मैं दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एक टेबल बना के इसको पूरा सॉल्व किया तो और पी को हम जितने पी है उसको हम लोगों ने बार बार लिखा, क्यू को भी हम लोगों ने बार बार लिखा। तो दूसरे मेथड में बार बार लिखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जितने वेरिएबल है उसको सेपरेटली लिख लो। जैसे पी है क्यू है ना, देन पी हॉर्सशू क्यू है, देन पी वेल क्यू है, राइट, एंड द मेन कांस्टेंट इज डॉट साइन। तो फिर
P horseshoe Q dot P well Q। इस तरह से पूरे क्वेश्चन को लिखना है। द सेकेंड मेथड में हम इस तरह से पूरे क्वेश्चन को लिखेंगे। ओके, नाउ देयर आर टू वेरिएबल, तो वैल्यू होगा 4 सेम, बट ओनली द मेथड इज डिफरेंट। सो वैल्यू इज 4, तो फिर हम P के नीचे कैसे लिखेंगे? T T F F, Q के नीचे T F T F। फॉर योर कन्वीनियंस आप इस तरह से टेबल भी बना सकते हो ताकि ये एक लाइन में हो। ओके, ये हम लोगों ने P और Q का वैल्यू बिठा दिया। अभी हम लोग हॉर्सशू का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? P और Q को कंपेयर करके। एंड हॉर्सशू का ट्रिक मैंने क्या बताया था? TF इक्वल टू F। सो TF इक्वल्स टू F, रेस्ट ऑल आर T। अभी हम वेल का वैल्यू निकालेंगे। वेल का ट्रिक क्या था? FF इक्वल्स टू F। सो अगेन सी FF इक्वल्स टू F, रेस्ट ऑल आर T। अभी इन दोनों कांस्टेंट को यूज़ करके हम डॉट का वैल्यू निकालेंगे। सो डॉट का मैंने क्या बताया था? टी टी इक्वल्स टू टी। सो टी टी इक्वल्स टू टी, टी टी इक्वल्स टू टी, रेस्ट ऑल आर एफ। सी सेम आंसर निकला, पर मेथड 2 है। सो देयरफॉर इट इज कंटिंजेंट। सो दीज आर द टू मेथड जिससे आप लोग ट्रुथ टेबल सॉल्व कर सकते हो। नाउ let us come to proving validity and invalidity of an argument with truth table method। ठीक है, सो जो प्रूविंग वैलिडिटी इनवैलिडिटी है उसमें जो आपको क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से एक लाइन में नहीं आएगा। उसका क्वेश्चन आर्ग्यूमेंट की तरह आएगा, 2 premises and 1 conclusion। फॉर एग्जाम्पल P horseshoe Q not Q, therefore not P। सो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ओके, इन द फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट। नाउ इसको हम कैसे सॉल्व करें? पहले हमें ट्रुथ टेबल बनाना है, उसके बाद हमें इसका आंसर निकालना है। ओके, सो सी व्हाट इज द फर्स्ट प्रेमिस हियर? द फर्स्ट premise is P horseshoe Q। What is the second premise? See, this is the first premise, P horseshoe Q। Second premise, curl Q is the second premise। Third premise or conclusion, sorry, this is conclusion is curl P। सो हम लोगों ने लिख लिया फर्स्ट प्रेमिस, सेकंड प्रेमिस और कंक्लूजन। ठीक है, नाउ सी यहाँ पे 2 वेरिएबल है P एंड Q, तो वैल्यू कितना होगा? 4। यस, 4 विल बी द वैल्यू। सो यहाँ पे हम पहले P Q का वैल्यू लिख लेते हैं, P एंड Q। तो P का वैल्यू कितना है? T T F F T F T F। दिस इज द वैल्यू ऑफ P एंड Q। अब इन दोनों को कंपेयर करके हमें आप लोग, मैंने पेन से किया है, आप लोग प्लीज़ पेंसिल यूज़ करें और रूलर यूज़ करें। ओके, तो इन दोनों को कंपेयर करके हमें इसका वैल्यू निकालना है हॉर्सशू का। सो टी एफ इक्वल्स टू एफ। सो टी एफ सेकेंड वाला टी एफ इक्वल्स टू एफ, रेस्ट ऑल आर टी। अभी कर्ल क्यू, कर्ल मतलब नेगेटिव, ओके, एंड क्यू इज पॉजिटिव। सो कर्ल जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव का उल्टा है। ओके, सो क्यू का वैल्यू क्या है? टी एफ। तो अगर ये कर्ल साइन नेगेटिव है तो इस वैल्यू को हमें उल्टा लिखना है, दैट इज कर्ल के नीचे एफ एफ टी एफ टी।
नाउ लेट अस कम टू द कंक्लूजन। हम कंक्लूजन कैसे निकालेंगे? हाउ टू टेक आउट द कंक्लूजन? इन दोनों को कंपेयर करके हम कंक्लूजन निकालेंगे। दैट इज हॉर्सशू एंड कर्ल को कंपेयर करके हम कंक्लूजन निकालेंगे।